हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द नॉलेज वॉल्ट में, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर को और आसान भाषा में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना। एमएस वर्ड के अंदर शॉर्टकट कीज़ और ट्रिक्स का यूज़ करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ड की शॉर्टकट कीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक फाइल ओपन करते हैं, इसमें एमएस वर्ड की कंप्लीट शॉर्टकट कीज़ है। इन्हीं सारी कमांड्स का और शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये सामने जो है सारी शॉर्टकट कीज़ हैं और ये वर्ड की कंप्लीट ऑल शॉर्टकट कीज़ हैं। इन्हीं सारी कमांड्स का यूज़ करके हम इजीली वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ताकि साथ के साथ इन्हीं शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते चलें। Ctrl+N करके आप एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+N Ctrl+N का यूज़ करके आप किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ लेकर आने के लिए इक्वल्स टू RAND रैंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर रैंड कमांड का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट पर किसी भी पैराग्राफ को ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ में सबसे पहले आती है Ctrl+A। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल। Ctrl+A का यूज़ करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करते हैं Ctrl+A सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आता है Ctrl+B। Ctrl+B बोल्ड ऑफ द टेक्स्ट। Ctrl+B बोल्ड। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ को आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर यूज़ करना है Ctrl+B। Ctrl+B बोल्ड ऑफ द टेक्स्ट, किसी भी पैराग्राफ को डार्क करने के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है Ctrl+C। Ctrl+C कॉपी होता है। किसी भी पैराग्राफ को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+C। सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्शन करें और यहाँ पर Ctrl+C यूज़ करें। Ctrl+C और इसी पैराग्राफ को आप अपने इसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें Ctrl+V यूज़ करके। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है Ctrl+D। Ctrl+D फॉन्ट होता है, फॉन्ट स्टाइल होता है। आप Ctrl+D का यूज़ करके फॉन्ट स्टाइल को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+D फॉन्ट। नेक्स्ट यहाँ पर आता है Ctrl+E सेंटर। Ctrl+E सेंटर ऑफ द पेज। तो यहाँ पर सबसे पहले Ctrl+A करें, सेलेक्ट ऑल करें, Ctrl+E सेंटर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है Ctrl+F। Ctrl+F फाइंड, किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए आप Ctrl+F का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अपने इस डॉक्यूमेंट पर देखिए सबसे पहले जहाँ पर हमारे पास ये पूरा ही पैराग्राफ लिखा हुआ है, Ctrl+F यूज़ करें। Ctrl+F यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये नेविगेशन ऑन होकर आता है। तो देखिए यहाँ पर इस नेविगेशन में द वर्ड टाइप किया हुआ है, तो ये बता रहा है कि पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर द है। Ctrl+F फाइंड करने के लिए, किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है Ctrl+G। Ctrl+G गो टू। एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हम सभी यूज़ करते हैं Ctrl+G गो टू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है Ctrl+H। Ctrl+H रिप्लेस। तो जब आप किसी भी वर्ड को किसी अदर वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं तो Ctrl+H का यूज़ करें रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है देखिए Ctrl+I। Ctrl+I इटैलिक ऑफ द टेक्स्ट। तो यहाँ पर आना है अपने इस डॉक्यूमेंट में, पैराग्राफ को सिलेक्शन करें और Ctrl+I करें इटैलिक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है Ctrl+J जस्टिफाई। Ctrl+J जस्टिफाई। तो देखिए हमारे सामने ही यहाँ पर पूरा पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ में सबसे पहले Ctrl+A करें, Ctrl+J। तो जस्टिफाई करके आप अपने पैराग्राफ को दोनों ही साइड से इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आता है Ctrl+K। Ctrl+K हाइपरलिंक। आप Ctrl+K का यूज़ करके किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं, किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आता है Ctrl+L। Ctrl+L लेफ्ट। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर लेफ्ट साइड पे कुछ भी टाइप करना चाहते हैं
या पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+A करें, सेलेक्ट ऑल करें, Ctrl+L लेफ्ट अप्लाई करने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है Ctrl+M। यस, Ctrl+M इंडेंट पैराग्राफ। जब भी आप इंडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं Ctrl+M। तो सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ पे कर्सर रखें, Ctrl+M का यूज़ करें, इंडेंट पैराग्राफ। आपको यहाँ पे कर्सर रखना है Ctrl+M इंडेंट पैराग्राफ। अगर आप इसे वापस से नॉर्मल करना चाहते हैं तो Ctrl+Q का यूज़ करें। यस, Ctrl+Q नो इंडेंट। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारे पास Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप किसी न्यू फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+N का यूज़ करें, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, न्यू फाइल ओपन करने के लिए। इसी के बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है Ctrl+O ओपन। तो जब भी हम वर्ड पर काम कर रहे हैं और किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O ओपन करने के लिए किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है Ctrl+P प्रिंट। यस, अगर आप किसी भी फाइल पर काम कर रहे हैं या अपने पेज पर कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो Ctrl+P प्रिंट ऑफ द पेज। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है Ctrl+Q। यस, Ctrl+Q, Ctrl+Q नो इंडेंट। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर हम इंडेंट अप्लाई करते हैं तो उसे रिमूव करने के लिए Ctrl+Q का यूज़ करते हैं। पहले Ctrl+M प्रेस करें, इंडेंट अप्लाई करें और 0 इंडेंट करने के लिए Ctrl+Q का यूज़ करें। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है Ctrl+R राइट। यस, अगर आप राइट अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करें राइट। आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, Ctrl+R का यूज़ करें तो पैराग्राफ जो है राइट साइड में अलाइन होकर आता है। देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे Ctrl+S, Ctrl+S सेव फाइल। आप किसी फाइल पर वर्क कर रहे हैं, अगर अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S सेव। नेक्स्ट यहाँ पर आता है Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट। यस, Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट। देखिए इसके बाद यहाँ पर आता है Ctrl+U अंडरलाइन। तो किसी भी पैराग्राफ को अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पैराग्राफ को सिलेक्शन करें, Ctrl+U का यूज़ करें, Ctrl+U अंडरलाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आता है Ctrl+V। यस, Ctrl+V पेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो अगर आप किसी भी पैराग्राफ को कॉपी करते हैं तो पेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+V का। सबसे पहले Ctrl+C करें, कॉपी करें और अपने इसी फाइल के अंदर कर्सर आपको यहाँ पर रखना है Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है Ctrl+W क्लोज डॉक्यूमेंट। यस, अगर आप वर्ड पर काम कर रहे हैं और किसी भी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं Ctrl+W का यूज़ करके आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आता है Ctrl+X कट करने के लिए, किसी भी पैराग्राफ को कट करने के लिए। Ctrl+Y आता है रीडो ऑफ द टेक्स्ट और Ctrl+Z आप सभी का आता है अंडो। यस, अगर आप अपने पैराग्राफ पे वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ सिलेक्ट करा और इसको यहाँ पर हमने डिलीट करा। अगर आप वापस से इसको लेकर आना चाहते हैं तो Ctrl+Z का यूज़ करें, तो Ctrl+Z अंडो ऑफ द टेक्स्ट। ये रिवर्स में वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आता है Ctrl+1 वन लाइन स्पेसिंग। यस, वन लाइन स्पेसिंग। तो सबसे पहले आपको अपनी फाइल पर आना है और यहाँ पर 2 लाइन को सिलेक्ट करना है। आप शिफ्ट की के साथ भी इस लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ करें Ctrl+1 वन लाइन स्पेसिंग। इसी के बाद देखिए यहाँ पर आता है Ctrl+2 टू लाइन स्पेसिंग। यस, तो आपको वापस से अपने पैराग्राफ पर आना है और यहाँ पे Ctrl+2 का यूज़ करें, इससे 2 लाइन स्पेसिंग अप्लाई होता है। और देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है Ctrl+5 1.5 लाइन स्पेसिंग। यस, तो आपको अपने इसी पैराग्राफ के अंदर यूज़ करके देखना है Ctrl+5, तो 1.5 लाइन स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है डबल क्लिक। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वर्ड सिलेक्शन होता है और ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ सिलेक्शन होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ आया हो। इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।